नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सुशील शर्मा आज फिर एक नए आध्यात्मिक विषय के साथ आपके समक्ष समक्ष प्रस्तुत हूँ। किसी भी छोटे बड़े अनुष्ठान में होने वाले पंचांग पूजन अर्थात जिसमें 5 अंग विद्यमान हो उसे 5 अंग कहते हैं, पंचांग कहते हैं। इस पंचांग के अंतर्गत गणेश गौरी पूजन, कलश पूजन, स्वस्ति वाचन, आयुष मंत्र जप, सांकल्पिक नांदी श्राद्ध, षोडश मातृका पूजन, सप्तघृत मातृका पूजन इत्यादि होते हैं। इन पूजाओं के अंतर्गत षोडश मातृका देवी, जिसमें आपकी कुल देवी भी विद्यमान रहती हैं, उनके विषय में आज मैं बताने जा रहा हूं कि इनकी उत्पत्ति कैसे है, क्या है इनके स्वभाव। तो गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोक मातरा धृति पुष्टि हृष्टि पुष्टिता तुष्टि आत्मनः कुल देवता। प्रथम है गौरी, स्वामी भगवान शिव, हिमालय की पुत्री तथा शिव की अर्धांगिनी के रूप में अंकित हैं। वे देवी दुर्गा, गौरी, पार्वती, उमा आदि 108 नामों से 1008 नामों से जो है विख्यात है। उनमें उनसे अत्यधिक आत्मीयता होने के कारण ही भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाएं। उमा, अंबा, अंबालिका आदि विभिन्न नाम किसी न किसी मिथक से जुड़े हुए हैं। शिव के क्रोध का शमन करने की शक्ति भी पार्वती में ही है। आधुनिक काल में प्रचलित अनेक देवियों की मूलाधार, पराशक्ति तथा परंपरा का आरंभ पूर्वोक्त 3 शक्ति स्वरूपा देवियां हैं। यह प्रथम गौरी देवी के विषय में। द्वितीय है पद्मा, भगवान विष्णु की अर्धांगिनी व माता लक्ष्मी का आदि स्वरूप, पृथ्वी कमल के फूल पर बैठी हुई देवी हैं। आर्यों ने उनको शासन से उतारकर उसका स्थान ब्रह्मा को दे दिया था कुछ कालों में। अनेक सदियों तक आम जनता में पृथ्वी स्वरूपा माता लक्ष्मी का पूजन ब्रह्मा के सानिध्य में होता रहा। कुछ कालावधि बीतने के बाद उनको पुनः भगवान विष्णु के साथ बिठा दिया गया। विष्णु के वामन अवतार के समय लक्ष्मी पद्मा नाम से जो है उनका पद्मा नाम से कहलाई और परशुराम बनने के समय वह धरणी देवी बनी। राम के अवतार के समय सीता का रूप लिया, कृष्ण के में राधा का। बस यही समरूपता का आचरण इनका है। इसके पश्चात फिर आती हैं शची देवी। शची देवी जो हैं वह इंद्र की पत्नी, इंद्राणी का एक नाम है, इंद्र की पत्नी है। इनके पिता असुर पुलोमा के थे। मेरुगिरी के शिखर अमरावती नामावली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र अपनी साध्वी पत्नी शची के साथ निवास करते हैं। यह देवी शची के विषय में है। मेधा, यह बुद्धि अर्थात ब्रह्मा की स्वामिनी है और यजुर्वेद के 32वें अध्याय में मेधा प्राप्ति के कुछ मंत्र पठित हैं, जो मंत्र उल्लिखित हैं, जो मेधा परक होने से मेधा सुक्त कहलाते हैं। मेधा शब्द का शाब्दिक अर्थ है धारणा, शक्ति, प्रज्ञा, बुद्धि आदि। मेधा शक्ति संपन्न व्यक्ति ही मेधावी कहलाता है। मेधा बुद्धि की एक शक्ति विशेष है जो गृहीत ज्ञान को धारण करती है और यथा समय उसे व्यक्त भी कर देती है। इसी मेधा की प्राप्ति के लिए इन मंत्रों में अग्नि, वरुण देव, प्रजापति, इंद्र, वायु, धाता आदि की प्रार्थना की गई है।
इसके पश्चात सावित्री। सावित्री गायत्री देवी का भी उपनाम है और इनके स्वामी ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा निर्विकार परमात्मा की शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण करती है। इस निर्माण कार्य को चालू करने के लिए उसकी दो भुजाएं हैं जिन्हें संकल्प और परमाणु शक्ति भी कहते हैं। संकल्प शक्ति चेतन सत संभव होने से ब्रह्मा की पुत्री है। परमाणु शक्ति स्थूल क्रियाशील एवं तम संभव होने से ब्रह्मा की पत्नी हुई है। ध्यान रखिएगा, संकल्प जो शब्द है यह ब्रह्मा की पुत्री है। इस प्रकार गायत्री और सावित्री ब्रह्मा की पुत्री तथा पत्नी नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके पश्चात विजया, जिसके स्वामी विजय प्रददेव हुए। धर्म सिंधु में अपराजिता की पूजन की विधि संक्षेप में इस प्रकार है कि अपराह्न में गांव के उत्तर पूर्व जाना चाहिए, उत्तर पूर्व की दिशा में जाना चाहिए। एक स्वच्छ स्थल पर गोबर से लीप देना चाहिए। चंदन से 8 कोणों का एक चित्र खींच देना चाहिए। संकल्प करना चाहिए कि यह आम मनुष्यों के लिए है, मम सकुटुंबस्य क्षेम सिद्ध्यर्थम अपराजिता पूजनम करिष्ये। इसके पश्चात यदि राजा इत्यादि हैं तो उनके लिए संकल्प इस प्रकार है, मम सकुटुंबस्य यात्रायाम विजय सिद्ध्यर्थम अपराजिता पूजनम करिष्ये। इसके उपरांत उस चित्र आकृति के बीच में अपराजिता का आवाहन करना चाहिए और इसी प्रकार उसके दाहिने एवं बाएं जया एवं विजया। देखिए इसमें आगे जया और विजया का भी जो है नाम है, तो जया एवं विजया का आवाहन करना चाहिए और साथ ही क्रिया शक्ति को नमस्कार कर एवं उमा को नमस्कार करना चाहिए। इसके उपरांत अपराजितायै नमः, जयायै नमः, विजयायै नमः इन मंत्रों के साथ अपराजिता, जया, विजया की 16 उपचारों के साथ पूजन करना चाहिए। जया देवी के स्वामी जयप्रद देव हैं। इनसे विवाह होने के पश्चात ही इनका जो है जयप्रद देव से विवाह होने के पश्चात ही इनका नाम जया पड़ा। देवसेना स्वामी कार्तिकेय हैं। इनके देवसेना के जो हैं, ब्रह्मवैवर्त पुराण में छठ को स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत के इतिहास से जोड़ते हुए बताया गया है कि षष्ठी देवी की कृपा से प्रियव्रत का मृत शिशु जीवित हो गया। तभी से प्रकृति का छठा अंश मानी जाने वाली षष्ठी देवी बालकों के रक्षिका और संतान देने वाली देवी के रूप में पूजी जाने लगी। छठ के साथ स्कंद पूजा की भी परंपरा वहीं से जुड़ी। भगवान शिव के तेज से उत्पन्न बालक स्कंद की 6 कृतिकाओं ने स्तनपान कराकर रक्षा की थी। इसी कारण स्कंद के 6 मुख हुए और उन्हें कार्तिकेय के नाम से पुकारा गया। मतलब कार्तिकेय भगवान को जो है पुकारा जाने लगा। कार्तिक से संबंध होने के कारण षष्ठी देवी को स्कंद की पत्नी देवसेना नाम से भी पूजा जाने लगा। इसके पश्चात स्वधा स्वामी अग्निदेव हैं। इनके मनु शतरूपा की कन्या आकुति का विवाह पुत्रिका धर्म के अनुसार रुचि प्रजापति से तथा प्रसूति कन्या का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया। उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। इनमें से 13 कन्याएं जिनका नाम है श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा और मूर्ति। धर्म की ये पत्नियां 13 पत्नियां, स्वाहा नाम की कन्या एवं स्वधा नाम की अग्निदेव को और स्वधा नाम की कन्या समस्त पितरों के लिए तथा
सती नाम की कन्या महादेव की पत्नी बनी। इसके पश्चात स्वाहा स्वामी अग्निदेव, अग्नि देवता यज्ञ के प्रधान अंग हैं। स्वाहा जो देवी हैं उनके देवता अग्निदेव हैं। अग्नि देवता यज्ञ के प्रधान अंग हैं। ये सर्वत्र प्रकाश करने वाले एवं सभी पुरुषार्थों को प्रदान करने वाले हैं। सभी रत्न अग्नि से उत्पन्न होते हैं और सभी रत्नों को यही धारण करते हैं। वेदों में सर्वप्रथम ऋग्वेद का नाम आता है और उसमें प्रथम शब्द अग्नि ही प्राप्त होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि विश्व साहित्य का प्रथम शब्द अग्नि ही है। ऐतरेय, ब्राह्मण आदि ग्रंथों में यह बार बार कहा गया है कि देवताओं में प्रथम स्थान अग्नि का है। आचार्य यास्क और सायणाचार्य ऋग्वेद के प्रारंभ में अग्नि की स्तुति का कारण यह बतलाते हैं कि अग्नि ही देवताओं में अग्रणी और सबसे आगे आगे चलते हैं। युद्ध में सेनापति का काम भी करते हैं। इन्हीं को आगे कर युद्ध करके देवताओं ने असुरों को परास्त किया था। पुराणों के अनुसार इनकी पत्नी स्वाहा है। ये सब देवताओं के मुख हैं और इनमें जो आहुति दी जाती है वह इन्हीं के द्वारा देवताओं तक पहुंचती है। केवल ऋग्वेद में अग्नि के 200 सूक्त प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यजुर्वेद में, सामवेद और अथर्ववेद में भी इनकी स्तुतियां प्राप्त होती हैं, इनके सूक्त प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात हृष्टि, पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुल देवता, ऐसा कहा गया है। तो हृष्टि, पुष्टि और तुष्टि यह अग्नि देवता की 3 पुत्रियां हैं। स्वाहा देवी का विवाह अग्निदेव से होने के पश्चात पूरे ब्रह्मांड में हृष्टता पुष्टता हुई और सभी सजीव निर्जीव जितने भी गुण थे उन पात्रों में हृष्टता पुष्टता जो आने लगी, उसके पात्रों और वह आने की वजह से उन पात्रों को ब्रह्मा जी ने अग्निदेव की पुत्रियों का संबंध बताया। इन सभी का जैसा नाम हुआ वैसे ही इनके गुण हैं। हृष्टता, पुष्टता, तुष्टता यह मनुष्य के अंदर गुण होते हैं जिसके वजह से वह अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने कर्म को अपने से जो है सुरक्षित कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको चला सकते हैं। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और साथ ही हम चाहते हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि जो अन्य आगे भी आपको वीडियो बनाए जाएंगे, ये वीडियो जो बनाए जा रहे हैं वह आपको जल्द से जल्द मिले। कुछ रोचक जानकारियां हैं जो शास्त्रमत हैं, जिनको आज के इस पारंपरिक और भागम भाग वाले जीवन में बताना अति आवश्यक है, क्योंकि जो हम पूजन करते हैं, जो जितने भी पूजन होते हैं, यह पूजन हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इनका शाब्दिक अर्थ क्या है, इनको करने से क्या लाभ है, जब तक हम इनकी वैज्ञानिकता क्या है, जब तक हम इस संदर्भ को नहीं समझेंगे, इन चीजों को नहीं समझेंगे, तब तक हमको उस पूजा से कोई लाभ नहीं है, उस पूजा में हमारा कोई विवेक नहीं है। जैसे वर्तमान समय में अभी हम पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित जी 4 मंत्र पढ़े, पूजा कराए, चल दिए और हमको कुछ समझ में नहीं आएगी क्या किए क्या नहीं किए। तो जब हम इन चीजों को समझेंगे तो हम उसको वरीयता देंगे, उन देवी देवताओं को जो बुलाते हैं हम लोग उनको हम सम्मान देंगे और हमारे दृष्टि से जो अभी हमारे मंत्रों के प्रति या हमारे ब्राह्मणों के प्रति जो हमारे में सम्मान नहीं है वह सम्मान भी बढ़ेगा। तो कर्मकांड जो भी है, पूजा जो भी है, यह एक ऐसी साइंस है जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते, हाथों से महसूस नहीं कर सकते। और आज का आधुनिक साइंस जो है वह ऐसी चीजों का लोभन देता है जिसे हम हाथों से स्पर्श कर सकते हैं और आंखों से देख सकते हैं।
तो हमारी साइंस को अपनाने की आवश्यकता है। ये पाश्चात्य शैली की साइंस हमारे लिए कारगर नहीं है। कुछ चीजों में मान सकते हैं, लेकिन जब आत्मीयता की बात आती है तो वहां ये फेल हो जाती है। तो इसलिए आप अधिक से अधिक जो है इस वीडियो को आप देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको जो है और ज़्यादा अधिक रोचक जानकारी मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। अगले फिर किसी विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। जय विश्वनाथ।